नक्सलवाद के चंगुल में फंसे बस्तर की धरती एक बार फिर खून से लाल हो गई। दंतेवाड़ा के वीरनपुर में नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए। साथ ही इनकी गाड़ी चला रहे एक नागरिक की भी जान चली गई। ये हमला तब हुआ जब जवान नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद गश्त कर लौट रहे थे। इस हमले के बाद हड़कंप मच गया। सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत विपक्ष के नेताओं ने भी घटना की निंदा की है। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। थाना क्षेत्र का मामला है, वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है, कुल 11 लोगों की। दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर में जो नक्सली हमले में 11 नौजवानों के शहीद होने का समाचार मिला है, ये समाचार अत्यंत हृदय विदारक है। इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, वो कम है। मैं वीर शहीदों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये घटना बहुत दुर्भाग्यजनक है कि जब हम इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं कि नक्सलवाद समाप्ति की तरफ है और ऐसे समय पर इतनी बड़ी घटना होना, 11 जवानों का शहीद होना कहीं न कहीं हमारे लिए अलार्मिंग है। मैं उन जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और इस बात की कामना करता हूं कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त करने में हमारी जो फोर्सेज हैं वो पूरी ताकत के साथ हैं। बस्तर के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में दिल को दहला देने वाली अत्यंत ही एक दुखद समाचार प्राप्त। छत्तीसगढ़ के सरजमीन पर पूरे बस्तर क्षेत्र में फिर से नक्सलवाद की गतिविधियां तेजी के साथ में बढ़ रही। हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत हो गई। छत्तीसगढ़ की सरकार को माओवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ कोई निर्णायक और ठोस लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। कुछ दिन पहले 10-11 लोगों को अगवा कर लिए थे, जो सड़क में काम करने वाले। उपकरण जला दिए जाते हैं, गाड़ियां जला दी जाती है। तो एक प्रकार से सरकार आखिर एक्शन में क्यों नहीं आना चाहती? धमाके की धमक दिल्ली तक सुनाई पड़ी। हादसे के तत्काल बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हादसे पर दुख जताया। हादसे के तत्काल बाद सरकार एक्शन में आ गई। राजधानी रायपुर में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने की रणनीति बनी है। अरनपुर थाना क्षेत्र के इलाके में, और इसके लिए डीआरजी दंतेवाड़ा का बल रवाना किया गया था और ये बल कल रात में ये ऑपरेशन में लॉन्च हुआ। सुबह ऑपरेशन खत्म करने के बाद ये बल वापस दंतेवाड़ा जा रहा था। उस दौरान वापसी के क्रम में एक वाहन को टारगेट करके नक्सलियों ने ब्लास्ट किया, जिसमें कि 11 लोग शहीद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में ये पहला नक्सली हमला नहीं है। नक्सली ऐसे ही खून बहाते रहे हैं, कभी आम नागरिकों का तो कभी पुलिस और सुरक्षा बलों का। फरवरी से जून का महीना तो उनके आतंक का समय ही होता है। तब वो टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन यानी कि TCOC चलाते हैं, जिसमें हिंसा कर वो अपनी ताकत दिखाते हैं। पिछले हफ्ते ही नक्सलियों ने बीजापुर में कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हमला किया था, लेकिन सरकार के लोग ही इसे संदेह से देख रहे थे, जबकि नक्सलियों ने खुद कहा था कि उनके निशाने पर पुलिस है। ऐसे में इस हमले को सरकार की चूक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ING 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़, कब तक दहलेगा बस्तर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी से जुड़े मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं गुहार पॉइंट्स। बस्तर को कब मिलेगी नक्सलवाद से मुक्ति?
हमले को हादसा कहें या सिस्टम की चूक। सरकारी सूचना तंत्र पर हावी क्यों हो रहे नक्सली? नक्सलियों की समग्र सफाई की नीति आखिर कब? ये अहम सवाल है। जिस तरह से दंतेवाड़ा के अरनपुर में दिल दहला देने वाली घटना, झकझोर देने वाली घटना, दुखद घटना, हृदय विदारक, 11 जवान शहीद हो गए। और एक जो लंबी फेहरिस्त चली आ रही है 2010 से, अगर हम देखें कि जब 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में 76 जवान शहीद हुए थे, और लगातार जो ये श्रृंखला आगे बढ़ती ही जा रही है। ये भी कहा जा रहा था कि जो नक्सलवाद है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, नियंत्रण में आ रहा है। लेकिन इसी समय एक बार फिर जो नक्सली है, जो माओवादी है, वो अपनी ताकत दिखा देते हैं। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं, फिर से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान आज की हमारी इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी। ठाकुर साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है लक्ष्मी वर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की। आपका स्वागत लक्ष्मी जी। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी। उचित जी, आपका स्वागत है। धनंजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास में आता हूं। मामला दुखद है, हृदय विदारक है, क्योंकि हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सिर चढ़ के सामने आया है। मेरा सीधा सा सवाल यह है कि जब बात यह आती है कि नक्सलवाद कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है, इस पर शिकंजा कस रहा है, और ऐसे में जो नक्सली हैं, जो माओवादी हैं, वो अपनी ताकत दिखा देते हैं। कहां चूक दिखती है इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए राजेश, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से इस घटना में शहीद हमारे 11 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो घायल जवान हैं उनके मैं शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, और जो पीड़ित परिवार है उनके प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस दुख के क्षण में पूरा छत्तीसगढ़, कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पार्टी उन पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई है। और ये निश्चित तौर पर नक्सलियों के काराना हरकत कहेंगे हम इसको। जिस प्रकार से आप देखेंगे जहां पर घटना हुई है, उस मार्ग पर हमारे ही जवानों ने, हमारे डीआरजी के जवानों ने, हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने, पुलिस के लोगों ने 500 से अधिक जो लैंड माइन्स था उसको डिफ्यूज करने का काम किया है, और नक्सलियों को लगातार हमारे जवान पीछे खदेड़ रहे हैं। उसके बाद जिस प्रकार से घटना हुई, निश्चित तौर पर इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, और लगातार हमारे जवान जो है नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। और आप देखेंगे अगर नक्सली घटना में कम ज़्यादा पे सवाल हम करते हैं, और छत्तीसगढ़ को अगर नक्सली आतंक से मुक्त करने की बात करते हैं, तो हमें तो रिपोर्ट देखना चाहिए। लेकिन आज वो क्षण नहीं है कि हम रिपोर्ट पर चर्चा करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से धनंजय, एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अभी कुछ दिन पहले आप ही की पार्टी के विधायक विक्रम मंडावी जी के जिस तरह से उन पर हमला होता है, और कहा गया था कि ये नक्सली हमला है, लेकिन आपके गृह मंत्री ने जो कहा था कि कहीं ना कहीं उनसे कहा गया था कि आप इस तरह से जाइए, आपको इस तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, आप हेलीकॉप्टर से जाइए। क्या उस दिन उन चीज़ों को कैजुअली लिया गया, एक सामान्य तौर पर लिया गया, और कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन यहाँ से मिल रहा था? नहीं, देखिए, गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां के जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी दल के हो, क्योंकि वो जनता के बीच जाते हैं, और चूंकि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पर जो प्रशासन की जो सुविधाएं हैं, जो सुरक्षा उनको मुहैया कराई गई है, उसके साथ में जाइए, गृह मंत्री जी ने कहा है। और हमारे सरकार का दायित्व है हर नक्सल प्रभावित क्षेत्र की हर जनता के प्रति हमारा जो दायित्व है उसकी सुरक्षा को लेकर, उन्हीं बातों को उन्होंने कहा है। और आज जो घटना हुई है नक्सलियों के काराना हरकत है, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। चलिए, जितनी निंदा की जाए कम है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे 11 जवान जिस तरह से शहीद हुए हैं। लक्ष्मी वर्मा जी, क्या कहेंगी? क्योंकि ये ऐसा समय है
कि मुझे लगता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात होना चाहिए। भले इस पर राजनीति और सियासत भी हावी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए भी आज इस तरह की जो चीज़ें हैं दुखद हैं। क्या जिम्मेदारी ठीक है प्रदेश सरकार की भी है, लगातार केंद्र सरकार की इसकी जिम्मेदारी लगातार जिस तरह से नक्सलवाद पनप रहा है, लेकिन कई ऐसे स्थान भी रहे हैं जो नक्सल प्रभावित रहे हैं, वहां बेहतर सिस्टम के साथ और काम हुआ है, वहां नक्सलवाद खत्म हुआ है। किस रूप में देखते हैं इस घटना को? देखिए राजेश जी, मैं आज जो हमारे अमर शहीद जो हमारे जवान हुए हैं उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि देती हूँ। उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो प्रदेश में नक्सल बस्तर एरिया है और वहां पे लगातार घटनाएं घटती जा रही है और हमारे जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। आज पूरे देश में नक्सलवाद जो है खात्मे की ओर है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार संजीदगी के साथ प्रदेश की सरकार को पूरी तरह सहयोग कर रही है। तो इसमें क्या ऐसा कारण है कि डीआरजी के जो जवान जो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, एक्सपर्टीज होते हैं, सारे चीजों को बहुत बारीकी से उनके पास जानकारी होती है। क्या ऐसी चूक हुई प्रशासनिक स्तर पे कि एक साथ हमारे इतने जवान मारे गए, बहुत से लोग घायल हुए और उनके मैं जल्दी स्वास्थ्य उनको लाभ मिले इसकी कामना करती हूँ। और मैं ये छत्तीसगढ़ सरकार, हमारे धनंजय भाई बैठे हैं यहाँ पे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार जो है कम से कम नक्सलियों के सपोर्ट में बात ना करे। इनके यहाँ देखिए रंजीत रंजन जी इनकी सांसद है, वो कहती है कि सभी नक्सली बुरे नहीं होते हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? भाई नक्सली बुरे नहीं होते तो अच्छे कौन से काम किए हैं इस प्रदेश के लिए जिनके लिए वो सभी बुरे नहीं होते कहा जा सकता है? उसी प्रकार से जब यहाँ पे राहुल गांधी जी आए बिलासपुर में सभा के दौरान, तो भी उन्होंने एक झीरम काटी को लेके अपना वक्तव्य दिया था कि उसमें जो माओवादियों ने उस घटना को अंजाम नहीं दिया था। तो ये क्या कहना चाहते हैं और शासन क्या करना चाहती है, ये चीज क्लियर नहीं है। और इस स्थिति में अगर हम नक्सलवाद के खात्मे की अगर सोच रखते हैं और बात करते हैं तो मुझे लगता है ये कोरा थोथा जो है वो साबित होगा और बहुत ही संजीदगी के साथ। चलिए लक्ष्मी जी मैं आता हूँ, उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। लक्ष्मी जी आता हूँ, उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। उचित जी, कहाँ चूक दिखती है? क्योंकि जब ये बात आती है जब कि जो नक्सलवाद है, जो माओवाद है, वो समाप्त हो रहा है या उसको नियंत्रण में आ रहा है, और ऐसे में ही जो नक्सली हैं वो चैलेंज कर देते हैं कि नहीं, हमारे जो पैर हैं मजबूती के साथ जमे हुए हैं, हमारी जड़ें जो छत्तीसगढ़ में हैं बहुत गहरी हैं। कहाँ चूक दिखती है सिस्टम में? देखिए ये राजेश जी बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि आरक्षण है नहीं और नक्सलवाद भरपूर है। ये बड़ी समस्या है प्रदेश की, और ये समस्या अभी से नहीं है। आप देखिए कि वो मुझे लगता है कि जहां से हम देख रहे हैं कि वो हमसे आईटी एक्सपर्ट हमसे ज्यादा वहां बैठे हैं ऐसा लगता है, उनके खुफिया तंत्र हमसे ज्यादा बेहतर है ऐसा लगता है, उनकी प्लानिंग हमसे ज्यादा बेहतर है ऐसा लगता है। बावजूद इसके कि जब वो एक मुहिम चला रहे हैं राजेश जी, OTCOC एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें उन लोग जो टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन एक चला रहे हैं, इस बीच हमेशा से बड़ी दुर्घटना के लिए तैयार रहना पड़ता है। हकीकत ये है कि आप पूरी की पूरी आप जो जिस 76 जवान की आप शहीद हुए थे, आप वो भी देखिए तो उनकी पैटर्न को समझिए। उस पैटर्न को वो भी अप्रैल माह में हुआ था, फिर जो 22 जवान शहीद हुए वो भी अप्रैल माह में हुआ था, 5 जवान शहीद हुए वो भी मार्च में हुए थे, अभी भी 11 जवान शहीद हुए वो भी अप्रैल में हुए हैं। तो ये बड़ा मुफीद वक्त रहता है उनके काम करने का। कुछ डेटाओं में कमी आई है, CRPC के जो आंकड़े देख के बहुत सरकारें खुश होती हैं, कुछ कमी आई है और आना भी चाहिए। प्रयास जो हुए हैं उनसे कुछ कमी आई है, ये बात भी सत्य है, लेकिन ये कमी तात्कालिक है, ये लंबे समय के लिए नहीं है। तत्कालीन कुछ कमी आई है, लेकिन लंबे प्रयास, गंभीर प्रयास जो होने चाहिए थे नहीं हुए, या
कोशिश उतनी गंभीर नहीं की। हो सकता है तो ये मान के चलते हैं। ये बात भी है कि उसकी मूल समस्या, बुनियादी समस्या पे भी गौर करने वाली बात होगी कि सरकार 2004 से पुनर्वास योजना जो चला रही है उसमें कितने गंभीर है। वो ये सरकार नहीं, वो रमन सरकार से भी चालू है। तो उसमें भी जो रिपोर्ट, द वायर की रिपोर्ट आप राजेश पढ़ेंगे तो उन्होंने पूरी समीक्षा इस विषय पे की कि जो सरकारें गंभीर प्रयास पुनर्वास की कर रहे हैं, आत्मसमर्पण की कर रहे हैं, जो किए हैं नक्सली, उनके बच्चों को पढ़ाने से लेके सरकारी सुविधाएं देने से लेके, उनको मकान देने से लेके, नौकरी देने से लेके, उतनी ईमानदारी से नहीं किए गए हैं। एक रिपोर्ट ये कहती है। और वहीं पे हम लोग सर आप जिस तरह की चीज, काफी बेहतर चीज आप कह रहे हैं और बेहतर तरीके से आप छत्तीसगढ़ को जानते हैं और किस तरह से नक्सलवाद की समस्या छत्तीसगढ़ में रही आप जानते हैं। दो चीजें इसमें अहम हैं। जिस तरह से हम इसी में संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं, नक्सलवाद में कुछ जिस तरह के केसेस आए वो कम हुए हैं। दूसरी तरफ अगर नक्सलियों की बात करें तो वो पूरी तरीके से अपना जो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो लगातार अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वो अपने आप को और मजबूत करते जाते हैं और कहीं ना कहीं हम कैजुअल हो जाते हैं। ये भी बेसिक अंतर दिखता है। राजेश, आप बहुत वजह फरमा रहे हैं कि ये वो टेक्निकली साउंड हो रहे हैं, वो अपनी भर्तियां कर रहे हैं, वो अपने प्लेसमेंट कर रहे हैं, वो अपने आप को सबल बना रहे हैं। ये बात सत्य है। और उस समय को हम ये मानते हैं कि नक्सली घटनाएं कम हो रही है। हकीकत में ये थोड़े से कम होते हैं और बहुत ज्यादा 25 कदम भी पीछे लेते हैं और कुछ दिन बाद ये 50 कदम आगे हो जाते हैं। तो जब 25 कदम बैक चलते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि नक्सली समस्याएं कुछ कम हुई है, हत्याएं कम हुई है। लेकिन मोटा मोटी जब राजेश 10 साल का आप आंकड़ा देखिए ना, 10 साल के आंकड़े में 400 घटनाएं लाजमी हो नहीं है। 400 घटनाएं होती है। हम लगभग 600 जवान खो चुके हैं, 700-800 हमने आम नागरिक खोए हैं। और आप देखिए कि पैटर्न देखिए, अभी जो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था वो 2020 के मैं आंकड़ा दे रहा हूँ। 2020 में 10 साल का जब आंकड़ा दिया था तो लगभग 4,500 घटनाएं थी। तो पूरे 10 साल वो सरकारें किसी भी नहीं, मैं राजनीतिक उसमें नहीं जाना चाहता। धनंजय जी के पास में आता हूँ। धनंजय जी, बिल्कुल जिम्मेदारी तो लेना बनती है, जिम्मेदारी तो लेना होगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार किसकी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार नक्सली, किसी की भी सरकार हो, नक्सली अपना काम करके चले जाते हैं और वही चीज़ें होती है, कोई उसमें नया नहीं होता, वही चीज़ें होती है। जांच की भी बात होती है और तमाम से सारी चीज़ें कही जाती है। लेकिन मेरा एक सवाल, अहम सवाल इस बात को लेकर है। एक समय था, आप ही की यूपीए की सरकार थी और पी चिदम्बरम साहब ने जिस तरह से ग्रीन हंट ऑपरेशन एक चलाया था, खासतौर से कई जगहों पर, जिस तरह से कोई छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं, ऐसे तमाम क्षेत्र रहे हैं कि जहां पर नक्सलवाद से प्रभावित रहे हैं। लेकिन उसका असर ये क्या हुआ, ग्रीन हंट ऑपरेशन की नक्सलवाद जो था वहां से खत्म हो गया। लेकिन आपकी ही नेता दिग्विजय सिंह जी जिस तरह से कहीं ना कहीं इसके खिलाफ रहे और उसका असर छत्तीसगढ़ पर पड़ा, ये चूक वहां पर रही है और वही चूक आज भी दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके सवाल थोड़े से स्पष्ट नहीं है जी, क्योंकि नक्सलवाद को लेकर लगातार कांग्रेस की सरकार चाहे केंद्र में रही हो, राज्य में रही हो, हमने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम किया। क्योंकि नक्सलियों का जो दंश सबसे ज्यादा किसी पार्टी ने झेला है तो कांग्रेस पार्टी ने झेला है। और आप देखेंगे कि नक्सली घटनाओं को लेकर हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि जल्द से जल्द नक्सली यहाँ से समाप्त हो जाए। और जिम्मेदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक बड़े चुनौती के रूप में नक्सलवाद को लिया है और एक रणनीतिक तौर पर काम किया है। वहाँ पे गोलियों का जवाब गोलियों से दिया जा रहा है और जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ के जनता के साथ दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि गोलियों से नहीं, बोली से जवाब की बात की थी, इसलिए मैंने सवाल किया है। जी आप ठीक है, आप कह रहे हैं गोली का जवाब गोली से, लेकिन जब जिस ग्रीन हंट ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूं उसमें भी यही बात आई थी। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरह से कहा था कि बोली के यानी संवाद के जरिए कहीं ना कहीं इस समस्या का हल उन्होंने कहा था। देखिए आज भी सभी लोगों का मानना है कि अगर संवाद स्थापित होता है, भारत के संविधान को अगर नक्सली मानते हैं, भारत के संविधान के आगे आकर बुलेट छोड़कर सामने आते हैं तो संवाद की जाएगी। पर भारतीय संविधान को सम्मान करना पड़ेगा। इस देश में संविधान के अगर कोई संविधान का कोई विरोध करेगा उसके बिल्कुल गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। और संवाद करके अगर किसी समस्या का हल हो जाता तो गलत क्या है, लेकिन उसके लिए नक्सलियों को अपना बुलेट छोड़ना होगा और संविधान के अंतर्गत संविधान को सम्मान करते हुए भारतीय संविधान के नीचे उनको आना होगा, तब चर्चा होगी। क्योंकि इसका हम समस्या का हल चाहते हैं। क्योंकि नक्सलवाद के चलते जो विकास कार्य रुकते हैं, जो लोग प्रभावित होते हैं और जो अपने को खोते हैं, बहुत बड़ा दंश तो है, बहुत बड़ा गम तो है। और मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के
लक्ष्मी वर्मा जी हमारी बहन को, मैं इसमें राजनीति नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी को आदत है इस विषय पर राजनीति करने की, मैं इनसे तो 4 सवाल अगर पूछ दूंगा तो जवाब देंगे, ईमानदारी से मुझे उम्मीद है। भाई नक्सलियों को लेकर अगर पूर्ववर्ती सरकार जिसके मुखिया डॉक्टर रमन सिंह थे, वो तो ये कहते थे कि नक्सली बिछड़े हुए बेटे हैं, क्या इसीलिए जो दक्षिण बस्तर के 4 विकासखंड तक नक्सलवाद था, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने उनको क्या कवर्धा जिले तक पहुंचा दिया? पहला मेरा सवाल इनसे है। अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, कोरबा में आके कहते हैं कि चुटकी बजाकर मैं नक्सलियों को खत्म कर दूंगा, हमारी सरकार बना दीजिए। तो क्या डॉक्टर अमित शाह जी को किसी ने मना किया नक्सलवाद को खत्म करने के लिए? क्या केंद्रीय गृह मंत्री का बयान इस प्रकार का होना चाहिए? तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अभी देखेंगे पूर्व उग्रवादी जो है 110, उसको भारतीय जनता पार्टी अपनी मेंबर बनाती है, अपने पार्टी में उसको स्थान देती है, तो क्या इससे आतंक वालों को पनाह नहीं मिलता है? तो सवाल ये उठता है कि आप नक्सलवाद को खात्मे के लिए आपके पास क्या रणनीति है? एक और आप उग्रवादियों को पार्टी के सदस्य बनाते हैं, उनको आप कहीं ना कहीं चुनाव उतारेंगे, तो आपके पास तो कोई लक्ष्य नहीं है ना। दूसरी बात, केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बैठी, मैं तो कहूंगा आज देखेंगे कई बार आपके खबरों से समाचार मिलता है कि नक्सलियों के पास जर्मन मेड राफल है, नक्सलियों के पास लेजर गन है, नक्सलियों के पास दूरबीन पद्धति के हथियार है। ये कहां से चले आते हैं? अगर सीमा से पार होके देश के भीतर हथियार आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चलिए लक्ष्मी जी जवाब दे दीजिए। चल लक्ष्मी जी से जवाब ले लेते हैं। चलिए लक्ष्मी जी। और दूसरी बात एक सेकंड और राजेश जी, मुझे वो भी दिन याद आता है जब जो ऑपरेशन बुल स्टार के जो हीरो जिसको कहेंगे हम, जो केपीएस गिल जी स्वर्गीय छत्तीसगढ़ आए थे नक्सल मामले में सलाह देने के लिए, तो रमन सिंह जी उसको सलाह दिए थे कि आप वेतन लीजिए और मौत कीजिए। और यही नरेंद्र मोदी जी चुनाव के दौरान जब धमतरी क्षेत्र में आए थे तो नक्सलियों को बेटा बताए थे। तो एक किस मुंह से यहाँ पे बैठ के बात कर रही हैं? आरोप लगा देने से आपकी जिम्मेदारी जवाब दे दीजिए। लक्ष्मी जी आवाज मिल रही है? लक्ष्मी जी आवाज मिल पा रही है हमारी? लक्ष्मी जी शायद हमारा जो संपर्क है टेक्निकल वो टूट गया, जैसे ही जुड़ती है मैं उनके पास में वापस आऊंगा। उचित शर्मा जी हैं। उचित जी, बिल्कुल जब मेरी आपसे चर्चा हो रही थी तो आपने इसका जिक्र किया, अप्रैल का भी जिक्र किया, आप मार्च में भी जिक्र किया कि जिस समय ये घटनाएं होती है खासतौर पर फरवरी से जून का जो समय होता है, और इसी समय TCOC जिस तरह से टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाया जाता है, और ये भी कहा जाता है कि इस समय सबसे ज़्यादा अलर्ट मोड पर जो हमारी सुरक्षा सिस्टम है वो रहता है। फिर इस तरह से हमला कर देना कहीं ना कहीं ये उसके लिए भी एक चैलेंज दे दिया है नक्सलियों ने। जी, रहता है चैलेंज हमारे जवानों को उस समय का, किसी भी सुरक्षा के जुड़े लोगों का चैलेंज रहता है। आप देखिए कि ये पुराने रिकॉर्ड के अनुसार और पैटर्न को समझते हैं वो भी, लेकिन उनका सूचना तंत्र वो आम आदमी में इतने घुले मिले हुए हैं और उनका सूचना तंत्र इतना स्ट्रांग है कि आप प्राइवेट गाड़ी से भी, यही जो हुई वो प्राइवेट गाड़ी थी, वो सरकारी गाड़ी में नहीं थी, वो प्राइवेट गाड़ी से भी उन्होंने धमाके कर दिए। क्या उन्होंने, आप देखिए कि जब ये बम ब्लास्ट जो हुआ रोड के अंदर से हुआ, तो मतलब इन लोग रोड बनते समय ही प्लानिंग कर रहे हैं। आप सोचिए कि नए नए रोडों के जाल बिछ रहे हैं, नई नई रोडों के नीचे से बम फट रहे हैं, तो आप समझिए कि कितने नीचे से प्लानिंग होगी उनकी कि कब वो WBM डल रहा है, कब गिट्टी डल रही, कब मुरुम डल रहे हैं, कब डामरीकरण होगा, उसके पहले से बम प्लान करके वायर निकालने और अपनी योजनाएं बनाने। तो सोचिए कि नो डाउट कि उनकी प्लानिंग आपसे बेहतर है। और ये बड़ा दुखद पहलू है कि इस दंडकारण्य क्षेत्र में जो हमारे छत्तीसगढ़ नहीं, आप तेलंगाना लीजिए, उड़ीसा लीजिए, झारखंड लीजिए, छत्तीसगढ़ लीजिए, गढ़चिरौली लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, ये जो बेल्ट है यहाँ पे यहाँ पे तो बहुत कुछ नहीं हो रहा है। हमारे इस जगह ही बहुत मुफीद जगह क्यों बन गई है बस्तर। चलिए लक्ष्मी वर्मा जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी जी, मेरा सवाल, या फिर जिस तरह की चीजें धनंजय जी कह रहे थे कि एक जो सिस्टम, चाहे केंद्र की बात कर ली जाए या राज्य की, उनका कहना है कि जो केंद्र से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, खासतौर पर जिस तरह से नक्सली जो है वो हाईटेक हो रहे हैं। ये सरासर कांग्रेस की नाकामी है और ये आरोप केंद्र पे लगाना चाह रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार नक्सलियों के पक्ष में बात रखती है और उनको संरक्षण दे रही है, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और उसके कारण उनके हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। अभी लेकिन लक्ष्मी जी कोई अगर नक्सलवाद की समस्या कोई आज से नहीं है। जब आपकी सरकार थी 15 साल आप सत्ता में रहते हैं, 15 साल आप सत्ता में रहते हैं,
कांग्रेस है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो दोनों की बनती है। देखिए नक्सल जो समस्या है वो छत्तीसगढ़ में बहुत नीचे तक जड़ कर चुकी, इसको समाप्त करने के लिए बहुत कड़ाई से सामने आना पड़ेगा। लेकिन किसी प्रकार के ऑपरेशन जो कांग्रेस ने इन 4.5 साल में नक्सली जो खत्म हो, उसके लिए कोई नहीं दिखता है ठोस जो इनके विजन हो। और ये बात रखते हैं, अभी उच्ची शर्मा जी कह रहे थे कि और भी हमारे सराउंडिंग में जो नक्सलाइट प्रदेश हैं वहां पे इस तरह की घटना नहीं घट रही है जिस प्रकार की छत्तीसगढ़ में लगातार वो घुसपैठ कर रहे हैं। चलिए लक्ष्मी जी, वक्त का चूंकि तकाजा है और लेकिन निश्चित तौर पर बहस का मुद्दा इसलिए है क्योंकि जिस तरह का संवेदनशील ये हम मसला कहेंगे, दुखद जो पहलू है वो हम कहेंगे, और जो जवान हमारे हैं लगातार जो शहीद होते हैं, और यही कारण है कि जो सिस्टम पर है सवाल है, सरकार किसी की भी रही हो। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर शुक्रिया करूँगा, धन्यवाद करूँगा। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जिस तरह से नक्सली हमला और उसमें 11 जवान जो शहीद हुए हैं, और उसी के बाद एक बार फिर सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर चूक कहाँ, क्या वाकई अभी भी जो जड़ें हैं नक्सलवाद की छत्तीसगढ़ में वो गहरी हैं? अगर गहरी हैं तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कौन सा ऐसा प्लान है जिसके जरिए छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त हो सकता है, खत्म हो सकता है? ये तमाम सारे सवाल हैं जिनका जवाब तो देना होगा, जनप्रतिनिधियों को देना होगा, सरकारों को देना होगा। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।